My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, बीएड तृतीय सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उनके लिए एक कोर्स है जिसका कोड है एजुबीएड 110 अर्थात एजुबीएड 110 और कोर्स का नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके एंड टर्म में एग्जाम होते हैं, उस एंड टर्म में एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्र 2020-21 में भी जो एग्जाम हुआ था 29 सितंबर 2021 को, उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग जो सत्र 2020-21 का 29 सितंबर 2021 में प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां पेपर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका हम लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग सत्र 2020-21 के लिए 29 सितंबर 2021 को जो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों का जो पेपर हुआ था, उस शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन सेशन 2020-21। उस समय जब पेपर हुआ था तो उसमें पेपर 5 और पेपर 8 एक साथ हुआ था। पेपर 5 था प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग और पेपर 8 था पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग जो पेपर 5 था उस समय का प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे उनका हम अभ्यास करेंगे। देख लीजिए, उस समय जो पेपर हुआ था उसमें टाइम अलॉटेड था 1.5 आवर अर्थात 1.5 घंटे का समय था और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 80 नंबर था। कुल 80 प्रश्नों में से विद्यार्थियों को 60 प्रश्नों का उत्तर देना था। और यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन में है, एक है पेपर 5 प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, दूसरा है पेपर 8 पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो आज हम सभी लोग इस क्लास में जो पेपर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग के जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाई, अर्थात बेसिक टीचिंग मॉडल का विकास किया गया था। एंड ऑप्शंस आर स्किनर, ए बी है रॉबर्ट ग्लेसर, सी है जेरोम ब्रूनर के द्वारा, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल है इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेसर इन 1962। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रॉबर्ट ग्लेसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है हाउ मेनी कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर इन बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल के कुल कितने घटक हैं या कुल कितने भाग हैं बेसिक टीचिंग मॉडल में। और आपके विकल्प है ए 3 पार्ट्स और 3 भाग, बी 4 पार्ट्स या 4 भाग, सी 5 पार्ट्स या 5 भाग, एंड डी 2 पार्ट्स या 2 भाग। तो डियर स्टूडेंट, जो राइट आंसर है बेसिक टीचिंग मॉडल में कुल कितने घटक हैं? 4 घटक हैं या 4 पार्ट्स है। जो पहला घटक है दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो दूसरा घटक है दैट इज नोन एज एंटरिंग बिहेवियर, जो तीसरा है दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, एंड जो चौथा है दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये 4 घटक हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बेसिक टीचिंग मॉडल में कुल कितने घटक के भाग हैं? 4 पार्ट्स हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो इसका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बेसिक टीचिंग मॉडल इज, बेसिक टीचिंग मॉडल का प्रथम पद है और आपके ऑप्शंस हैं ए इंटरिंग बिहेवियर, बी परफॉर्मेंस असेसमेंट, सी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है, दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है हु सेड दिस, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस
एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। किसने कहा यह शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एडमंड एमिडॉन, बी ब्रूबैकर, सी एनल गेज एंड डी मॉरिसन। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एनएल गेज। एनएल गेज ने कहा था, ही सेड दैट टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एंड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता होती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए टीचिंग शुड बी केयरफुली प्लान्ड, शिक्षण सुनियोजित होनी चाहिए। बी टीचिंग शुड बी डेमोक्रेटिक, शिक्षण प्रजातंत्री होनी चाहिए। सी टीचिंग शुड बी प्रोग्रेसिव, शिक्षण प्रगतिशील होनी चाहिए। एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। तो जो गुड टीचिंग होती है, अच्छी शिक्षण होती है, वह जो है दैट शुड बी केयरफुली प्लान, अर्थात वह शिक्षण सुनियोजित होनी चाहिए। दैट शुड बी डेमोक्रेटिक, वह प्रजातांत्रिक भी होनी चाहिए। एंड दैट आल्सो शुड बी प्रोग्रेसिव, वह प्रगतिशील भी होनी चाहिए। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी, वह सही है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग डज नॉट कम अंडर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। और आपके विकल्प हैं, ए प्रिंसिपल्स ऑफ डिफिनिट ऑब्जेक्टिव या निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, बी प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सी प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस या तत्परता का सिद्धांत, एंड डी इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग या नियोजन का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग डज नॉट कम अंडर जनरल प्रिंसिपल। जो जनरल प्रिंसिपल है या शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत है, उन शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो आप देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव और निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत जो सामान्य सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, दैट इज आल्सो सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल्स। एंड नियोजन का सिद्धांत जो है और प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग जो है, दैट इज आल्सो अ जनरल प्रिंसिपल्स। लेकिन जो तत्परता का सिद्धांत है या प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस है, यह क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत क्या है, वह सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 भी इसी से रिलेटेड है। प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। निम्न में से कौन शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, बी प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, प्रतिपुष्ट और पुनर्बलन का सिद्धांत, सी प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत, एंड डी इज प्रिंसिपल्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस या पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, या शिक्षण के मनोविज्ञान सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो पहला देखें यदि हम लोग, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल एंड मोटिवेशन ऑफ इंटरेस्ट और साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, यह भी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग है। प्रिंसिपल्स ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज जो है, थर्ड वन, प्रिंसिपल्स ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज जो है, यह क्या है, इट इज आल्सो ए साइकोलॉजिकल थ्योरी। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस जो है, यह क्या है, दैट इज द जनरल थ्योरी या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ पास्ट टीचिंग जो है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टाइप और क्लास ऑफ टीचिंग थ्योरी। निम्न में से कौन शिक्षण सिद्धांत का प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए
फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग या औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, बी इनफॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग या अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, सी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग या वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, एंड डी इज नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग या प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जो है दैट इज अ नेगेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टाइप और क्लास ऑफ टीचिंग थ्योरी, निम्न में से कौन शिक्षण सिद्धांत का प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा है, कौन कौन से जो है यहाँ पे सिद्धांत हैं जो कि शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग या औपचारिक शिक्षण का सिद्धांत। यह जो है इट्स कम अंडर टाइप और क्लास ऑफ टीचिंग थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग या वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत जो है वह भी शिक्षण सिद्धांत के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग जो है वह भी प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत जो है वह भी शिक्षण सिद्धांत के प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग है या अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, यह शिक्षण सिद्धांत के प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ टीचिंग आर देयर, शिक्षण के कुल कितने चरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। और ऑप्शंस आर ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। तो शिक्षण के कितने चरण हैं या कितने स्टेजेस है, ये प्रश्न है। तो कितने चरण है? 3 चरण है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन कौन सा 3 चरण है? पहला है द फर्स्ट वन इज प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग या शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान अवस्था, या सेकेंड वन इज इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग या इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था या सोपान, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग या शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था या उत्तर क्रिया सोपान। तो इस तरह से शिक्षण के कितने चरण होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फेजेज होते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है विच इज द लास्ट फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है। एंड योर ऑप्शंस आर ए पोस्ट एक्टिव फेज, बी प्री एक्टिव फेज, सी इंटरएक्टिव फेज, या डी नन ऑफ द एबव। शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, शिक्षण का अंतः क्रिया चरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया कि जो शिक्षण का लास्ट फेज है या लास्ट स्टेज ऑफ टीचिंग है दैट इज द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज या पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज द लास्ट स्टेज या लास्ट फेज ऑफ द टीचिंग। शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है? शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है विच ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग इज करेक्ट, शिक्षण के स्तर का कौन सा क्रम सही है। एंड योर ऑप्शंस आर ए थिंकिंग लेवल, परसेप्शन लेवल, मेमोरी लेवल, चिंतन स्तर, बोध स्तर या स्मृत स्तर, बी परसेप्शन लेवल, मेमोरी लेवल, थिंकिंग लेवल अर्थात बोध स्तर, स्मृत स्तर, चिंतन स्तर, सी मेमोरी लेवल, परसेप्शन लेवल, थिंकिंग लेवल, स्मृत स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शिक्षण के स्तर का जो सही क्रम है वो क्या है? सबसे जो लोअर लेवल पे है दैट इज द स्मृत स्तर या मेमोरी लेवल होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होता है या परसेप्शन होता है, और उसके बाद थिंकिंग होता है या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उसका क्रम क्या है? स्मृत स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, या मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन लेवल, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव या थिंकिंग लेवल। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है हु सेड कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। किसने कहा संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एडगर डेल, बी चेस्टर आई बर्नार्ड, एंड सी एच कुंज एंड एच पेरिस, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर पूछा जाता है। द स्टेटमेंट इज कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एडगर डेल। यह स्टेटमेंट किसका है? एडगर डेल का है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है
व्हाट इज द फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में क्या असत्य है। और आपके ऑप्शंस हैं ए, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। बी, इट डज नॉट रिक्वायर अटेंशन टू डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जिसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। सी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ गुड टीचिंग, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। एंड डी, ऑल आर करेक्ट, या उपरोक्त में से सभी क्या है, सही है। अब प्रश्न को ध्यान दीजिए, प्रश्न है व्हाट इज द फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण परिप्रेक्ष्य में क्या असत्य है पूछा जा रहा था। क्या असत्य है? पहला, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया, यह सही है। इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, इट इज ए रॉन्ग, ये असत्य है, यह गलत है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इट डज नॉट रिक्वायर अटेंशन टू डिस्कस एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यह क्या है, इट इज फॉल्स, ये रॉन्ग है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, या संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, या सूचना प्रदान करना। बी, टू सेंड इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स और मैसेज, निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना। सी, टू कोऑर्डिनेट, या समन्वय स्थापित करना। एंड डी, ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है वह प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन भी है, टू सेंड इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स और मैसेज भी है, और टू कोऑर्डिनेट भी है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 या प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा कथन असत्य है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 4 पर्सन, संप्रेषण में कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं। बी, कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। सी, कम्युनिकेशन इज ए 2-वे प्रोसेस, संप्रेषण द्विमार्गी क्रिया है। एंड डी, प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, संप्रेषण में उचित माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न है विच व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, या इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, जो कौन सा कथन है वो क्या है कि असत्य है। तो यहां पे आप देखिए, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, सही है। संप्रेषण द्विमार्गी क्रिया, यह भी सही। संप्रेषण में उचित माध्यम की आवश्यकता है, यह भी सही है। लेकिन कह रहा है कि संप्रेषण में कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं, यह गलत है। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 व्यक्ति होते हैं, मिनिमम 2 व्यक्ति भी होंगे, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, तो कम्युनिकेशन हो जाता है। सो इन दिस वे हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है वो गलत है, वो असत्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 या प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है संप्रेषण का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए, सेंड द राइट मैसेज, उचित संदेश देना। बी, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, क्रियाओं में समन्वय। सी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, सूचनाओं व समझ का विनिमय। एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण का जो उद्देश्य है, सेंड द राइट मैसेज, या उचित संदेश देना भी है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, या क्रियाओं में समन्वय भी है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, सूचनाओं व समझ का विनिमय भी है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज, संप्रेषण प्रक्रिया क्या तत्व है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, या संप्रेषण संदर्भ। बी, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या संप्रेषण का स्रोत। सी है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या संप्रेषण का माध्यम। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। तो जब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व की बात आती है, तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक जो तत्व है वे हैं कॉन्टेक्स्ट होता है, सोर्स होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक, एनवायरनमेंट, इंटरफेरेंसेस, ये सारे जो है दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। सो इन दिस वे हियर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, क्योंकि संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषण का स्रोत, संप्रेषण का माध्यम, ये सभी क्या है संप्रेषण प्रक्रिया के अनिवार्य तत्व में आते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शन, निम्न में से कौन स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एट देयर ओन पेस, विद्यार्थी को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर
मिलता है। बी कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन ए स्मॉल फ्रेम्स, संप्रेषण छोटे छोटे फ्रेमों के रूप में होता है। सी द टीचर हैज़ टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी का मूल्यांकन अध्यापक को करना पड़ता है। डी नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शन, निम्न में कौन स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है। तो पहला देखिए, स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एट देयर ओन पेस, विद्यार्थी को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, सही है। कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन स्मॉल फ्रेम्स, संप्रेषण छोटे छोटे फ्रेमों के रूप में होता है, यह भी सही है। द टीचर हैज़ टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स, या विद्यार्थी का मूल्यांकन अध्यापक को करना पड़ता है, तो यह गलत है क्योंकि यहाँ पे इवेल्युएशन भी विद्यार्थी स्वयं करता है, अध्यापक नहीं करता है। तो इसमें यह सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विद्यार्थी का मूल्यांकन अध्यापक को करना पड़ता है, यह क्या है, सत्य है या फॉल्स है, या स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर देयर, अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। तो अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उसमें कई हैं, लेकिन जो आधारभूत शैलियां हैं, जो बेसिक टाइप्स से हैं, वे कौन कौन से हैं। फर्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। सेकंड जो है दैट इज ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग या शाखात्मक अनुदेशन है। और जो तीसरा है दैट इज मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है। तो इन दिस वे यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन कुल कितने प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग और स्केलेरियन प्रोग्रामिंग, बी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग या क्राउडेरियन प्रोग्रामिंग एंड पहला जो है लीनियर प्रोग्रामिंग या स्केलेरियन प्रोग्रामिंग, दूसरा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग या क्राउडेरियन प्रोग्रामिंग एंड तीसरा जो है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग या उसको मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के ही नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डोमेन इन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी 6। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं, उसके कुल कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दे आर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है विच कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन स्किल, कौन सा घटक प्रस्तावना कौशल से संबंधित नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना। बी चेनिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, विचारों, कथनों, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। सी स्टूडेंट अटेंशन एंड इंटरेस्ट अट्रैक्शन, छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण। एंड डी रिसीविंग डिटेल इंफॉर्मेशन या विस्तृत सूचना प्राप्त करना। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन स्किल होता है या प्रस्तावना कौशल होता है, उसका कौन सा घटक नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन उससे संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, या कथन और प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित, सही है। चेनिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, विचारों, कथनों, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, यह भी जो प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट अट्रैक्शन, छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, यह भी है। लेकिन जो फोर्थ है रिसीविंग डिटेल इंफॉर्मेशन या विस्तृत सूचना प्राप्त करना, यह जो है प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है, बल्कि इट इज द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रिसीविंग डिटेल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन स्किल्स कंपोनेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है विच कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, कौन सा घटक अनुशीलन प्रश्न कौशल से संबंधित नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए क्वेश्चंस टू बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना। बी प्रॉम्प्टिंग या संकेत देना। सी रीडायरेक्शन या पुनः केंद्रीकरण। एंड डी क्रिटिकल अवेयरनेस या आलोचनात्मक सजगता। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्वेश्चंस टू बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना, यह अनुशीलन प्रश्न कौशल का घटक नहीं है, बल्कि प्रस्तावना कौशल का घटक है। और बाकी के जो तीनों जो है अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा घटक अनुशीलन प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल, निम्न में से कौन पुनर्बलक के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए पॉजिटिव रीइंफोर्सर या धनात्मक पुनर्बलक, बी है निगेटिव रीइंफोर्सर या ऋणात्मक पुनर्बलक, सी है
कॉमन इन्फोर्सर या उभयनिष्ठ पुनर्बलक, एंड डी है पनिशमेंट या दंड। तो आप देखिए जो 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, पनिशमेंट होता है और एक्सटिंक्शन होता है, लेकिन उभयनिष्ठ पुनर्बलक जो है पुनर्बलक के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो कॉमन रीइंफोर्सर है दैट डज नॉट कम अंडर द टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगला जो प्रश्न है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 या प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्लैक बोर्ड राइटिंग। उत्तम श्यामपट लेखन की क्या विशेषता होती है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए नीट ब्यूटीफुल एंड क्लियर राइटिंग, स्वच्छ सुंदर और स्पष्ट लेख, बी क्लैरिटी ऑफ हैंड राइटिंग, लिखावट की स्पष्टता, सी स्ट्रेट राइटिंग या सीधी लिखावट, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो उत्तम श्यामपट लेखन की जो विशेषता है वो स्वच्छ सुंदर और स्पष्ट लेख भी है, लिखावट की स्पष्टता भी है, सीधी लिखावट भी है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है हु सेड टीचिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंक्लूड्स दैट इंड्यूस लर्निंग। किसने कहा शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। टीचिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंड्यूस लर्निंग। एंड योर ऑप्शंस आर ए बर्टन, बी ब्रूनर, सी स्मिथ एंड डी या सिटी क्लार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ B.O. स्मिथ। ये किसने कहा है? B.O. स्मिथ साहब ने कहा है। सो हियर द C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्मिथ। अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ, टीचिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंड्यूस लर्निंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 या प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है विच क्वालिटी इज नॉट ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर। कौन सा गुण सफल अध्यापक का नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए ओन एजुकेशनल एंड टीचिंग क्वालिफिकेशन, स्वयं की शैक्षिक एवं शिक्षण योग्यताएं, बी है विल टू वर्क या कार्य करने की इच्छा शक्ति, सी है पार्टीशन बिहेवियर या पक्षपातपूर्ण व्यवहार, एंड डी एबिलिटी एंड स्किल टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, बालकों को समझने की योग्यता एवं कुशलता। तो यहाँ पे जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है या पार्टीशन बिहेवियर है, इट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर। एक सफल अध्यापक का, शिक्षक का गुण नहीं होता है, उसके अंदर पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ। अध्यापक के व्यवसायिक उन्नति में कौन बात महत्वपूर्ण है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एरियाज ऑफ टास्क परफॉर्मेंस और डिमॉन्स्ट्रेशन, कार्य निष्पादन या प्रदर्शन क्षेत्र, बी एरियाज ऑफ टीचर्स कमिटमेंट, अध्यापकों की प्रतिबद्धता के क्षेत्र, सी एरियाज ऑफ टीचर्स स्किल, अध्यापकों का दक्षता क्षेत्र, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, अध्यापक के व्यवसायिक उन्नति में कौन सा बात महत्वपूर्ण है, तो कार्य निष्पादन या प्रदर्शन क्षेत्र है, एरियाज ऑफ टीचर्स कमिटमेंट या अध्यापकों की प्रतिबद्धता क्षेत्र भी है, एरियाज ऑफ टीचर्स स्किल अध्यापकों का दक्षता क्षेत्र भी है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है या सही विकल्प है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है विच मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड। शिक्षण की कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि, सी हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक विधि, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और ऐतिहासिक विधि सभी क्या है, टीचर सेंटर्ड है या शिक्षक केंद्रित है, लेकिन जो समस्या समाधान विधि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, दैट इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है विच मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। शिक्षण का कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए लैबोरेटरी मेथड, बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, सी प्रोजेक्ट मेथड, एंड डी ह्यूरिस्टिक मेथड। तो प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि और खोजपूर्ण विधि जो है ये सभी जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें चाइल्ड जो है या चिल्ड्रन जो है होते हैं वे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो प्रदर्शन विधि होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, दैट इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान टीचर ही ज़्यादा एक्टिव होता है और बच्चे उतने अधिक एक्टिव नहीं होते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ए मेनी अल्टरनेटिव्स इज नोन एज। अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प को चयन करना कहलाता है। योर ऑप्शंस आर ए सिलेक्शन या चयन करना, बी डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेना, सी ऑर्गेनाइजिंग या क्रमबद्ध करना, एंड डी बजटिंग या बजट बनाना।
तो अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, दैट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेना. सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम मेनी अल्टरनेटिव इज नोन एज डिसीजन मेकिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 या प्रश्न संख्या 31. प्रश्न है टेलीविजन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ टीचिंग एड. टेलीविजन किस प्रकार के शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है. एंड योर ऑप्शंस आर ए विजुअल मटेरियल या दृश्य सामग्री, बी ऑडियो मटेरियल या श्रव्य सामग्री, सी ऑडियो विजुअल मटेरियल या श्रव्य दृश्य सामग्री, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, टेलीविजन जो है एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी सामग्री है जिसपे विद्यार्थी कुछ देखते भी हैं, चित्र देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, अर्थात वह विजुअल भी होता है और उसमें से आवाज भी आती है, अर्थात वह ऑडियो भी होता है. सो इट इज अ ऑडियो विजुअल मटेरियल. यह क्या है, एक श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई टेलीविजन. सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल मटेरियल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32. प्रश्न है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज. प्राचार्य की मुख्य जिम्मेदारी है ए प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना, बी ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम्स, मार्गदर्शन कार्यक्रमों को व्यवस्थित और संचालित करना, सी हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स या अनुशासन की समस्याओं को संभालना, एंड डी मेंटेन्स स्कूल रिकॉर्ड्स या स्कूल रिकॉर्ड बनाना. तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राचार्य होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसका मेन काम होता है लीडरशिप. सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान या निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 33. प्रश्न है द डिसीजन मेकिंग स्टेप which consist of organizational goals, predicting alternatives and communicating goals is called. निर्णय लेने का चरण जिसमें संगठन के लक्ष्य, विकल्पों की भविष्यवाणी करना और लक्ष्यों को संप्रेषित करना शामिल है कहलाता है. यानी ऑप्शंस आर ए ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, बी अल्टरनेशन या अदल बदल, सी प्लानिंग या योजना, एंड डी वैल्यूइंग या मूल्य. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज planning या योजना. The decision making steps which consist of organizational goals, predicting alternatives and communication goals is called planning. So here the C option is right option. Now the next question, question number 34 प्रश्न संख्या 34. प्रश्न है the school headmaster are expected to. विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि your options are A prepare a budget, बजट तैयार करें, B hold daily meeting, दैनिक बैठक करें, C पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालन में लाना, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी. द स्कूल हेडमास्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू. जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, विद्यालय के हेडमास्टर होते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है. दे आर एक्सपेक्टेड टू पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालन में लाना. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35. प्रश्न है वन कैन बी गुड टीचर इफ ही. एक अच्छा शिक्षक वह हो सकता है जो ऑप्शंस आर ए हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, शिक्षण में वास्तविक रुचि रखता हो, बी नोज हिज सब्जेक्ट्स, अपने विषय की जानकारी रखता हो, सी नोज हाउ टू कंट्रोल स्टूडेंट्स, वह जानता है कि छात्रों को कैसे नियंत्रित किया जाए, एंड डी हैज गुड एक्सप्रेशन या अच्छी अभिव्यक्ति रखता है. तो वन कैन बी अ गुड टीचर इफ ही हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग. यदि किसी के अंदर शिक्षण में वास्तविक रुचि होती है, वास्तविक वह रुचि रखता है, तभी वह एक अच्छा शिक्षक बन सकता है. सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 या प्रश्न संख्या 36. प्रश्न है स्टूडेंट्स शुड प्रीफर दोज टीचर्स हु. छात्रों को उन शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो, एंड योर ऑप्शंस आर ए गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशंस, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, बी डिक्टेट्स नोट्स इन द क्लास, कक्षा में नोट्स निर्देशित करे, सी कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को दूर कर सके, एंड डी आर देमसेल्व्स डिसिप्लिन, खुद अनुशासित हो. तो छात्रों को उन शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को दूर कर सके, कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न संख्या 37. प्रश्न है विच एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग केम इन द इंटरेक्टिव स्टेज. अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण की कौन सी क्रियाएं आती हैं. ये ऑप्शंस आर ए डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का निदान, बी सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, उद्दीपकों का चुनाव, सी बैकिंग एंड रीइंफोर्सिंग, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बल, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी. तो
जो टीचिंग का इंटरेक्टिव स्टेज होता है या अंत प्रक्रिया अवस्था होती है, उसमें डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का निदान आता है। उद्दीपकों का चुनाव आता है, पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन आता है, छात्रों का निदान भी आता है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण के जितनी क्रियाएं यहाँ पे दी गई हैं, छात्रों का निदान, उद्दीपकों का चुनाव, पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन सभी आते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है व्हाट शुड बी डन ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर के शिक्षण है तो क्या किया जाना चाहिए। एंड योर ऑप्शंस आर ए, स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड, छात्रों को अभिप्रेरणा दी जाए। बी, कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड सिक्वेंसली, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी है रेज द एस्पिरेशन लेवल ऑफ द क्लास, कक्षा की आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। एंड डी, नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है व्हाट शुड बी डन ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर के शिक्षण है तो क्या किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड, छात्रों को प्रेरणा दी जाए। कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड सिक्वेंसली, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए। रेज द एस्पिरेशन लेवल ऑफ द क्लास, कक्षा की आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो होने से रहा बच्चे। अब ये तीन ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड सिक्वेंसली, या पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर थिंकिंग लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, हाई एस्पिरेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की आकांक्षा स्तर का उच्च होना। बी, बिफोर दिस लेवल ऑफ टीचिंग देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। सी है स्टूडेंट्स बीइंग इंटेलिजेंट, या छात्रों का बुद्धिमान होना। एंड डी है नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर थिंकिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो थिंकिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, शिक्षण का चिंतन स्तर होता है, उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो हाई एस्पिरेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, या छात्रों का आकांक्षा स्तर का उच्च होना, ये भी होना चाहिए। बिफोर दिस लेवल ऑफ टीचिंग देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान होना चाहिए, भी होना चाहिए। और स्टूडेंट्स बीइंग इंटेलिजेंट, छात्रों का बुद्धिमान होना भी हो सकता है। जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो ए, बी और सी तीन ऑप्शन है, इन सभी तीनों ऑप्शन में से देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज हाई एस्पिरेशनल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो सही है। इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, भी सही है। छात्रों का बुद्धिमान होना, कोई आवश्यकता नहीं कि छात्र बहुत अधिक बुद्धिमान हो, यदि वो औसत दर्जे के भी हैं तो भी वो चिंतन स्तर का शिक्षण कर सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसमें जो है आप कहेंगे कि नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो सकता है। क्योंकि जो चिंतन स्तर का शिक्षण है उसके लिए आप देखेंगे कि छात्रों का बुद्धिमान होना भी आवश्यक है, छात्रों के आकांक्षा स्तर का उच्च होना भी आवश्यक है, और इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सो हियर द नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यह सही होगा। चिंतन स्तर शिक्षण के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है, प्रश्न है तो नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं है, नन ऑफ द एबव जो है ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो अपने आप में सही हैं। चूंकि यह क्वेश्चन जो है ये निगेटिव क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड कर रहा है, चिंतन स्तर शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लास्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। क्योंकि छात्रों का आकांक्षा स्तर को उच्च होना आवश्यक है, इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति बोध स्तर का ज्ञान आवश्यक है, छात्रों का बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। तो सारे जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी जो है आवश्यक है। प्रश्न है कि कौन सा आवश्यक नहीं है, तो इसके लिए हम डी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। नन ऑफ द एबव जो है यह आवश्यक नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं जो है यह ऑप्शन, ये इसको हम चयन कर सकते हैं। लेकिन जो तीनों के तीनों विकल्प हैं ये अपने आप में दे आर रिक्वायर्ड फॉर द थिंकिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस तरह से जो है हम इस प्रश्न का उत्तर हम डी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 या प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है हु क्लासिफाइड द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शंस आर ए बेंजामिन यस ब्लूम क्रैथहोल, बी है ब्लूम एंड मार्शिया, सी है सिम्पसन एंड डी है
नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉग्निटिव डोमेन है या कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है उसका जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज डन बाय ब्लूम एट अल इन 1956, 1956 में ब्लूम एट अल के द्वारा किया गया था। जो अफेक्टिव डोमेन है उसका जो है ब्लूम, क्रैथहोल और मार्शिया के द्वारा किया गया था 1964 में, और जो कोग्निटिव डोमेन है उसका सिम्पसन के द्वारा 1966 में और हेरो के द्वारा 1972 में क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इस प्रश्न में भी देखिए कि ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था। इसमें यदि हमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए इन सभी ऑप्शंस में से चयन करना हो तो हम लोग ए ऑप्शन का चयन करेंगे, बेंजामिन यस ब्लूम का। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे ए जो विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा। इस तरह से हम लोगों ने जो सत्र 2020-21 में शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया। उसमें जो प्रश्न पत्र था उस प्रश्न पत्र में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग जिससे 40 प्रश्न पूछे गए थे, और दूसरा पार्ट था पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन जिसमें भी 40 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले जो 40 प्रश्न थे उन 40 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट्स भी शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, खोज पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये 40 प्रश्न जो जिनका हम लोगों ने अभ्यास किया ये आपके आने वाले एग्जाम में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।